बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज निज़ाम टीवी पॉडकास्ट से मैं हूं डॉक्टर मदीहा बतूल। साल का पहला दिन है और इस अज़्म के साथ आज हम यहां पर मौजूद हैं। निज़ाम टीवी ने जैसा कि हमेशा मस्बत इमेज दिखाया है पाकिस्तान का, और आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक ख़ुद शम्मा है। और सेहत की जहाँ तक बात आती है, ज़िंदगी की बात आती है, सेहत एक नेमत है। मियाँ मोहम्मद वकास साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जो A1 लैब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, CEO हैं, रोए रवा हैं। खुश आमदीद सर हमारे ऑफिस में। वेलकम मैम। आपके आने का निज़ाम टीवी में बहुत बहुत शुक्रिया। जी वकास साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि सेहत के हवाले से आप क्या समझते हैं, कैसे आगे की ज़रूरत है? इसमें हम कहीं अवेयरनेस सेशन होने चाहिए, जैसे वो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ में सेमिनार हों, ठीक है, प्रेजेंटेशंस वगैरह हों, ताकि मैक्सिमम कम्युनिटी को अवेयर किया जाए कि टेस्ट क्यों ज़रूरी हैं। ट्रीटमेंट से पहले टेस्टों की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी अहम है। जब तक एक प्रॉपर डायग्नोस नहीं होगा, जब तक उसके काजेज़ का नहीं पता चलेगा, तो हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। आपका तालीमी सफ़र कैसा था, और आप अपने बारे में बताएं कि बचपन में शरारती थे, बहुत पढ़ाकू थे, कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सअप ही था। ज़्यादा शरारती भी नहीं थे और ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं थे, इनके एवरेज स्टूडेंट लाइफ आप कह सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट थे। आपने माशाल्लाह BS ऑनर्स किया हुआ है और तालीमी मैदान में भी आप आगे आगे रहे हैं। A1 लैब से कब से मुंसलिक हैं और कब ये ख्याल आपको आया? ये आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, जब हम फील्ड्स में भी होते रहे हैं तो हमें एहसास होता रहा कि डायग्नोसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और लैक्स कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे सोसाइटी में कमी है, हेल्थ केयर सिस्टम्स में कमी है, तो उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। इस एम्स को लेके हमने इनिशिएटिव लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है हमारा हेल्थ केयर का। तो पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम में हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। A1 लैब की मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा कैंप्स हेपेटाइटिस से मुतल्लिक होते हैं, और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये टेस्ट जब आप मेडिकल कैंप्स लगाते हैं फ्री होते हैं? जी 100% फ्री होते हैं। माशाल्लाह। जो भी हेपेटाइटिस के कैंप्स कहीं भी हमारे लगते हैं, किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, 100% फ्री टेस्ट किए जाते हैं। तो इसको इनिशिएटिव करने का हमारा मकसद ये था कि जब हम सर्विसेज करते थे ब्लड बैंक्स वगैरह में, तो बहुत से लोग नौजवान जब डोनेशन के लिए आते थे, ब्लड देने के लिए आते थे, तो उनमें जब स्क्रीनिंग की जाती थी तो किसी को हेपेटाइटिस B डायग्नोस हो रहा है, किसी को C हो रहा है, और उनको इल्म ही नहीं था इस चीज़ का। सही बात। क्योंकि हेपेटाइटिस जो है ना, ये एसिम्प्टोमेटिक है, Okay. इसके सिम्टम शो ही नहीं होते जी। ठीक है। इसके सिम्टम उस वक्त शो होते हैं जब बहुत ज़्यादा जिगर का नुकसान हो चुका होता है, हमारा लीवर डैमेज हो गया होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सिरोसिस में कन्वर्ट हो या लीवर कैंसर की तरफ चला जाए, तो सीरियस काजेज़ होते हैं और इसके सिम्टम शो नहीं होते। इसलिए हमने कैंप का आगाज़ किया कि मैक्सिमम लोगों को अवेयर और फाइंड आउट किया जा सके कि वो अनअवेयर जो लोग हैं, जिनको अपने पता ही नहीं कि वो हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन लेके चल रहे हैं, उनको डायग्नोस करके प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट के वो साइकिल में उनको लाया जाए, उनकी ज़िंदगी को सेव किया जाए। वकास साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बच्चों के हवाले से A1 लैब जो है टेस्ट ऑफ़र कर रही है? जी बिल्कुल, और अप टू 70% तक वो हमारा डिस्काउंट होता है, स्पेशल टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और डिफरेंट अदारों के साथ हमारे वो जो MOUs हैं, हम अप टू 50% तक उनको वो डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं। उनके होम सैम्पल कलेक्शन की फैसिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि A1 लैब जो है ये एक प्रॉपर हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर अदारा है, ठीक है, जिसमें हर किस्म के टेस्टों की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक, अंडर वन रूफ। तो वो होम सैम्पल कलेक्शन की सर्विसेज भी बिल्कुल फ्री हैं। पूरे लाहौर में जहाँ से भी वो टेस्ट करवाना चाहते हैं, वो ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो वो हमारे फील्ड बोर्ड में डोर स्टेप पे जाके वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं और इनके अमराज के हवाले से, इसकी तशख़ीस के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम जितने कैंप्स वगैरह भी कर रहे हैं, इनके अंदर हमने फ़ीमेल्स के लिए अलहदा पैकेजेस वगैरह रखे होते हैं, अलहदा प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, तो उनके तहत उनमें भी हम काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस के थ्रू डायग्नोसिस कर रहे हैं। वकास साहब, आप देखते हैं कि ओवरसीज़ जो हमारे हजरात हैं, बाहर के मुल्कों में रहने वाले लोग हैं, वो हर 6 माह बाद टेस्ट करवाते हैं। आप क्या समझते हैं और इस बारे में A1 लैब क्या किरदार अदा कर रहे हैं? A1 लैब पे पाकिस्तान में भी अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस है,
کہ ابھی ہمارے پینلس پہ بہت سے لوگ ہیں جو اینولی یا 6 منتھ بعد وہ اپنے وہ پراپر میڈیکل کرواتے ہیں. اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ہائیڈن ڈیزیزز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹائملی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں. اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو اس کو پراپر ٹریٹمنٹ ٹائم پہ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ڈائبٹیز ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. جب کہیں ضرورت ہو بلڈ کی یا ٹیسٹ کی کروانا پڑ جائے ایمرجنسی, پھر وہ ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ان کو تو یہ ڈیزیز بھی ہے, حالانکہ ہیلدی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہر 6 ماہ بعد یا اینولی اپنا لازمی میڈیکل کروائیں, ٹھیک ہے. بعد آپ میں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے مختلف یونیورسٹیز میں آپ نے کیمپس لگائے, تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ابھی ہم جب کیمپ کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں, ڈفرینٹ اداروں میں, کالجز میں, تو بڑی تشویشناک رزلٹس آ رہے ہیں. اچھا. یعنی کہ جو پازیٹیو کیسز ہیں ان میں 32% کیسز ایسے ہیں جو 70 سے 25 کی ایج گروپ میں آ رہے ہیں. یعنی کہ 17 سے 25 سال کی ایج کے بچوں میں ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے, وہ سارا اس کے اوپر ایک پراپر جو ہے نا وہ فالو اپ ہونا چاہیے. اور میں یونیورسٹیز کے سی اوز کو, پرنسپل کو بھی انوائٹ کہتا ہوں اور ایڈوائز کرتا ہوں اور انوائٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اس کا پلان کریں. جہاں نئی اسکریننگ کیمپ ہوئے وہ ہم سے کنٹیکٹ کریں, تو ہم ہر یونیورسٹیز میں جو رہتے ہیں وہاں پہ کیمپ وغیرہ کریں گے اور اسکرین آؤٹ کریں گے سارے بچوں کو. پروگرام کے آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں یہی پروگرام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہیلتھ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ہیپاٹائٹس کے وہ 1500 روپے کے ٹیسٹ ہیں. 1000 کے لیے اگر آپ کو انفیکشن ہو جاتی ہے, آپ کو نہیں پتہ چلتا, تو بعد میں جب لیور ڈیمیج ہونے کی طرف جاتا ہے تو آپ لاکھوں روپے اس پہ انویسٹ کرتے ہیں ڈیزیز پہ, لیکن اس وقت اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. آپ کی انویسٹمنٹ کا اس پر پیسے لگانے کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا. کیونکہ لیور ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, یا سیروسس ہو چکا ہوتا ہے, یا لیور کینسر کی طرف موو ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہر 5-6 ماہ بعد اپنی فیملیز کے لازمی ٹیسٹ کرائیں. ہیپاٹائٹس بی سی کی اسکرین تو کمپلسری ہے. جس طرح کہ یعنی کہ پاکستان میں اگر آپ WHO کی رپورٹس دیکھیں تو ہیپاٹائٹس بی اور سی میں پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے زیادہ کیسز میں, اور اگر جسٹ ہیپاٹائٹس سی کو دیکھیں تو پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. اتنے زیادہ پازیٹیو کیسز ہیں پاکستان میں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے صرف گورنمنٹ بھی اپنے لیول پہ سارے کام کر رہی ہے. اس میں گورنمنٹ کے اداروں کو, پرائیویٹ اداروں کو, میڈیاز کو اور عوام کو مل کے اس کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. پھر اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو میں آخر پہ پھر تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو, پرنسپلز کو انوائٹ کرتا ہوں, کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لازمی اسکرین آؤٹ کرائیں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے تمام اسٹوڈنٹس کے, اور میکسیمم کیمپ کا وہ آپ آرگنائز کروائیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تھے A1 کے CEO میاں محمد وقاص صاحب ہمارے ساتھ. نظام ٹی وی کی جانب سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.